तो मिस्टर चीफ मिनिस्टर में हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने आज नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक विकसित भारत एट 2047 टीम इंडिया की भूमिका पर आधारित रही, जो दिल्ली के प्रगति मैदान के नए कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई है। इस बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उत्तराखंड में पर्यटन, तीर्थ यात्रा और अस्थायी आबादी जैसे मुद्दों को लेकर सीएम धामी ने अपनी बात रखी। बैठक के बाद सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उत्तराखंड से जुड़े कई मुद्दों पर बैठक में चर्चा हुई है। विस्तृत रिपोर्ट भी हमने नीति आयोग के सामने पेश की है। इसके अलावा राज्य के लिए कुछ अपेक्षित चीजों के लिए हमने नीति आयोग से बात की है। पर वहाँ चर्चा हुई है। विस्तृत रिपोर्ट भी हमने नीति आयोग के समक्ष पेश की है। उसके अलावा कुछ हमारी अपेक्षाएं हैं या कुछ जो राज्य के लिए कुछ अपेक्षित चीज़ें हैं, उनके संबंध में भी मैंने आज नीति आयोग में बात करी कि राज्य में जो हमारा 70% जो भूभाग है वो वनों से आच्छादित है। बुग्याल, ग्लेशियर्स जो संपूर्ण राष्ट्र को कहीं न कहीं पर्यावरण की सेवाओं को देने का काम करता है। और राज्यों के मध्य जब तक संसाधनों का आवंटन के नए मानक निर्धारित नहीं होते हैं, तब तक जो हमारा ये रिसोर्स है, ये वन संपदा है, ये पर्यावरण की जो संपूर्ण इकोसिस्टम को हम लोग कहीं न कहीं पर्यावरण में शुद्ध हवा, पानी देने का काम करते हैं, तो उसमें हमारा विशेष रूप से ग्रीन बोनस के रूप में ध्यान रखा जाए। और कांवड़ यात्रा, चारधाम यात्रा, इसके साथ साथ तीर्थयात्री, पर्यटक जो हमारे यहाँ साल भर आते हैं, वो उत्तराखंड की जो कुल जनसंख्या है उस जनसंख्या से 5-6 गुना ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से उनके लिए तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर सभी जो जरूरी व्यवस्थाएं होती हैं वो हमको सुनिश्चित करनी पड़ती है। इसलिए हमने नीति आयोग के समक्ष ये बात भी रखी कि इतने सारे लोगों के लिए जो हमें प्रबंध करना पड़ता है, तो कहीं न कहीं जब वित्तीय संसाधनों का आवंटन होता है तो हमारा ध्यान जो है उस पर रखा जाना चाहिए कि जिस प्रकार से हम ये करते हैं। और साथ ही साथ जो राज्य में हमारे यहाँ पर 25 मेगावाट से कम लघु एवं सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं का जो उत्पादन है उसकी क्षमता 3500 मेगावाट है, और अभी हम केवल 200 मेगावाट ही जो है दोहन कर पा रहे हैं। तो मैंने ये भी अनुरोध किया कि जो 25 मेगावाट से कम क्षमता के जो प्रोजेक्ट हैं उनको आवंटन का और उनके क्रियान्वयन का जो है अधिकार राज्य को ही दे दिया जाए, जिससे कि लगभग 3000 मेगावाट अधिक जो हमारी क्षमता है 3000 मेगावाट, उसका भी जो है हम ठीक प्रकार से उपयोग में ला पाएँ, जो राष्ट्र को सशक्त राष्ट्र के लिए और ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्यों में देश को भी हम सहयोग कर पाएंगे। इसी प्रकार से नदी जोड़ो योजना के अंतर्गत ग्लेशियर जो हमारे फेड नदियों को रेन फेड नदियों से जोड़ने के लिए भी मैंने अनुरोध किया है कि जो साल भर हमारी नदियां चलती हैं, उन नदियों में जहां पानी कम हो रहा है उनको जोड़ने के लिए हम योजना बना रहे हैं। और भारत सरकार से इसमें भी मैंने सहयोग के लिए उनसे कहा है। साथ ही जो केंद्र की जो तमाम योजनाएं ऐसी हैं जो वन साइज फिट ऑल के आधार पर बनाई जाती है, लेकिन जो राज्यों की अपनी विशिष्ट परिस्थितियां होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं, अलग प्रकार की हैं, तो हमारे लिए भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर इन केंद्रीय प्रशिक्षित जो योजनाएं हैं इनमें परिवर्तन करके उनके राज्यों के अनुरूप उसमें धनावंटन होना चाहिए, जिससे कि राज्य अपने हिसाब से उनका उपयोग कर पाएं।